हेलो दोस्तों, हमारे प्यारे स्टूडेंट जितने भी लोग देखते हैं हमारे चैनल को, उनको सादर प्रणाम, मेरा नमस्कार। मैं आज आपको ऑटोकैड में एक बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। बेसिक जानकारी वो ये है कि जब भी कोई हमारा डायग्राम बनता है, हम मान लीजिए कि कोई सी कमांड को कोई छोटा सर्कल बनाते हैं, या इस तरह से हमने सी इंटर किया और यहाँ पे एक सर्कल बनाया। वो सर्कल हमारा 10 का था, लेकिन डिस्प्ले का जूमिंग जूम आउट बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दिया। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि डायग्राम में ऐसा होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट अगर इस तरह से ध्यान देता है कि नहीं नहीं हम बना रहे हैं लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे जो डिस्प्ले पे दिख रहा है वो 2000 3000 4000 एक्सेस में दिखता है। तो उसमें क्या है कि हम कोई छोटा डायग्राम बनाते हैं तो वो हमें शो ही नहीं होता है, दिखता ही नहीं है। तो हम परेशान इसलिए होते हैं कि हमने बनाया वो दिख नहीं रहा है। ये बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत बड़ी समस्या रहती है कि सर हमारा डायग्राम आ नहीं रहा। तो उसके पहले अगर हमारा पेज पे अगर ध्यान देते हैं, अगर हम सेंटर पे बनाए रहते हैं कोई भी चीज़, या फिर हम कहीं पे भी, तो वहाँ पे हम लोग जूम कमांड का यूज़ करते हैं। जूम कमांड ऐसा होता है कि उसका शॉर्टकट होता है कि जेड इंटर और ए इंटर अगर हम करते हैं तो वो हमारा ऑप्शन ये जूम हो जाता है और डिस्प्ले पे कहीं पे भी रहेगा तो ये दिख जाएगा। तो ये हमारा बहुत छोटा डायग्राम रहता है। अगर मान लीजिए कि इससे आपको समस्या है कि इसके ऊपर अभी भी हमारा डिस्प्ले सेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए जो भी कमांड हम पिक करके रखते हैं, तो अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, एक छोटी दिक्कत रहती है, तो हम लोग जेड इंटर ए इंटर करके हम जूम ऑन करके उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है या फिर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है जिसको आप ये कर रहे हो कि डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, कहीं का कहीं बन जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक प्रॉपर सेटिंग बताते हैं स्टूडेंट बच्चों के लिए कि आप उस तरह से एकदम बेसिक लेवल से, जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो वो चीज़ को हम कैसे समस्या बताते हैं। अगर कुछ है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए को क्लिक करेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो डायग्राम है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ऑल हो जाता है, सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट कर देंगे तो पूरा जो पेज है वो स्क्रीन एकदम फुल फ्रेश हो जाएगी। तो जब ये फुल स्क्रीन एकदम फ्रेश हो चुकी है, तो अब इसको हम अगर जेड इंटर एंटर करेंगे तो ये अपना छोटा सा डायमेंशन मेजर करके बैठ जाएगा। अगर इसके बाद हम लोग बेसिक सेटिंग में ये बताते हैं कि ठीक है, आप इसको दो तरह से, जैसे यहाँ पे अगर एक्सिस है तो इसको यहाँ से हम लोग कर्सर का मिडिल वाले जो बटन होते हैं, स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल स्क्रॉल जो होता है उसको कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो हमारा पैन का ऑप्शन एक्टिवेट होता है। इससे क्या है कि हम स्क्रीन पे कहीं पे भी एक्सेस को इस तरह से मूव करा सकते हैं। तो हम अगर इसको सेंटर में ला के चेक करेंगे तो हमारा ऐसा दिखेगा। बट अगर हम किस चीज़ को अगर पिक करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए हम सेटिंग में क्या करते हैं, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा कि मैं जहाँ तक जो बताता हूँ वो इसको इस तरह से बताया जाता है कि कोई छोटा सर्कल बना लीजिए, उसके बाद जूम करके उसको मिनिमाइज कर दीजिए। तो सर्कल बनाने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सी इंटर। सी मतलब सर्कल यूज़ करने के लिए कमांड को शॉर्टकट होता है सर्कल। उसके बाद 0,0, ये 0,0 ये होता है कि जो एक्सिस होती है वो हमारा प्रॉपर सेंटर पे बनेगा, और वो भी एक्स और वाई के ओरिजिन पॉइंट जो होता है उस पे बनेगा। तो इसलिए हमने 0,0 दे दिया, और यहाँ से हमने 10 का कुछ रेडियस दे सकते हैं, 10 5 6 20 कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर कर दिया तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से है कि मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे तो हमारा डिस्प्ले आराम से, अगर मान लीजिए कि ये उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट का ऐसा समस्या आ गई कि वो फिर भी नहीं दिख रहा, तो उसी के लिए अगर हम पेज को क्लीन किए हुए हैं और उसके बाद अगर हम सर्कल छोटा सा बनाए हैं, तो उसके लिए ही हम लोग यहाँ पे जेड इंटर और इंटर दबाते हैं, मतलब जेड इंटर ए इंटर। तो ये एक पेज देखिए, मेरा पेज यहाँ पे आ गया है। इसको पेन का ऑप्शन लेके या फिर इसके स्क्रॉल बटन का मिडिल कर्सर को कंटिन्यू प्रेस करने के बाद हम इसको मिडिल में लेके जूम करने का एक प्रोसीजर होता है।
जब भी कभी इस सर्कल को मान लो जूम करते हैं तो इसको सेंटर में लाके जूम करेंगे तो बराबर आएगा। अगर हम इस साइड, इसके अपोजिट साइड या फिर कहीं दूसरी साइड से करेंगे तो इस तरह से जूम इन जूम आउट होता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमको कहाँ पे चाहिए, इस तरह से हम सेट करके उसके बाद हमारी यही एक पर्सनल छोटी सी सेटिंग रहती है। मान लीजिए कि कभी ग्राफिक्स की दिक्कत आती है या फिर पुराने सिस्टम में एक चीज़ की और दिक्कत आ जाती है कि हमने डायग्राम को बहुत छोटा बना दिया है लेकिन वो इधर रेक्टेंगल टाइप का ऐसा दिखने लगता है, या फिर हेक्सागोनल टाइप का कुछ टेढ़ा मेढ़ा सर्कल रहता है लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो उसको हम लोग ठीक, मेरे सिस्टम में यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं 2024 का यूज कर रहा हूँ वर्जन, लेकिन 2022-19 में इस तरह से कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जब उसके लिए अगर टेढ़ा मेढ़ा अगर आपका सर्कल ऐसे आ रहा है कि ठीक है जूम करने के बाद हमारा हाथ हो गया लेकिन सर हमारा टेढ़ा सर्कल आ रहा है, तो वो चीज़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग रीजनरेट कर देते हैं। रीजनरेट का जो शॉर्टकट होता है वो RE इंटर होता है। RE करके हम इंटर कर देंगे तो वो हमारा रीजनरेट का प्रोसेस होता है, वो फिर से जनरेट हो जाएगा उस पेज के हिसाब से। तो ये हमारी बहुत छोटी सी मतलब सेटिंग थी जिसको हम लोग समझे हैं। ये बहुत ही बेसिक सेटिंग है लेकिन स्टूडेंट जब शुरू में तैयारी करता है या फिर शुरू में जब प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैंने मैक्सिमम क्लासेस में ये चीज़ देखी है कि बच्चे मेरे से पूछते हैं, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग जूम के लिए कौन से शॉर्टकट को यूज़ करते हैं, जेड इंटर ए इंटर। इससे क्या होता है जूम ऑल हो जाता है, फिर इसको एन करके मिडिल में लाके इसको जूम करके हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ओके, हमारा यही है, यही कहना था। इतनी छोटी सी सर्कल को मतलब सेट करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका। आप अगर देख रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए ताकि उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा पाए ये चीज़। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट एंड माय ऑल कलीग्स।